हेलो वेलकम टू माय चैनल मेहनती बच्चे। आज आप पीपीएससी प्रीवियस ईयर पॉलिटी के क्वेश्चंस का पार्ट 7 डिस्कस करन जा रहे हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। आज के ਜਿਹੜੇ अपने टॉपिक हैं वो वाइस प्रेजिडेंट प्रेजिडेंट ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਦੇਖਾਂਗੇ, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ टेबल, ताकि अगर टेबलर फॉर्म ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਈਜ਼ੀ ਰਹਿੰਦਾ याद करना। सो देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन अपने को है कि प्रेजिडेंट ਦੇ ऑफिस ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ओथ कौन एडमिनिस्टर करता है। ਇਹਦਾ आंसर है बी, दैट इज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अवेलेबल नहीं है तो सीनियर मोस्ट जज है ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰੂਗਾ, सीनियर मोस्ट जज, ठीक है, वो एडमिनिस्टर करूगा अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अवेलेबल नहीं है। एक होर गल ओथ बारे जी इंपॉर्टेंट है, जी ओथ प्रेजिडेंट लैंदा है वो की लैंदा है, प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नैक्सट क्वेश्चन अपने को है कि जो प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने जोड़ा आपां नूं पता उन्होंने इलैक्टोरल कोलैग है जोड़ा वो इलैक्ट करता है, ठीक है। तो उन्हें किहड़े-किहड़े मैंबरस होंदे हैं। देखो जो प्रेजिडेंट है उन्होंने इनडायरैक्टली इलैक्ट किया जाता है, ठीक है, ये गल भी याद रखनी है। होर की चीज़ां होंदियां ने, इनडायरैक्टली हुंदा है इलैक्शन सीक्रेट बैलेट पेपर की हैल्प नाल हुंदा है, ठीक है। तो होर की है सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रजेंटेशन बाय मीनस ऑफ सिंगल ट्रांसेबल वोट। ये सारा नूं पता ही होगा ये चीज़ बारे, इसलिए मैं ज़्यादा इलैबोरेट नहीं कर रही। सो क्वेश्चन पर वापस आने हैं। देखो हुण इलैक्टोरल कोलैग है, इलैक्टोरल कोलैग च किहड़े-किहड़े मैंबरस होणगे। देखो हुण आपां नूं पता है जिहड़े लोक सभा है, राज्य सभा है, उहदे विच कुछ इलैक्टेड मैंबरस होंदे हैं, कुछ नॉमिनेटेड मैंबरस होंदे हैं, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ इलैक्टेड मैंबरस बोथ हाउसिस ऑफ पार्लियामेंट, दैट इज लोक सभा, राज्य सभा, उन्होंने इलैक्टेड मैंबरस एंड इलैक्टेड मैंबरस ऑफ विधान सभास, ठीक है। विधान परिषद के मैंबरस नहीं होंगे, विधान सभा के होंगे हैं, ठीक है। एक ये गल याद रखनी है। प्लस होर इस किहड़े होंगे हैं, ये इलैक्टेड मैंबरस होंगे हैं स्टेट असैंबलीज ऑफ दिल्ली एंड पौंडीचेरी, इलैक्टेड members of state assemblies of Delhi and Pondicherry, ठीक है। मतलब कौन कौन हुए इलैक्टेड मैंबरस हुए लोक सभा के, राज्य सभा के, इलैक्टेड मैंबरस भी हुए स्टेट असैंबली के, ठीक है। काउंसिल के नहीं होंगे, असैंबली के होंगे हैं। उस तो बाद इलैक्टेड मैंबरस होंगे स्टेट असैंबली ऑफ दिल्ली एंड पौंडीचेरी। तो आंसर क्या होगा, डी। नैक्सट क्वेश्चन देखते हैं। देखो इलैक्शन जोड़ा कि प्रेजिडेंट के ऑफिस लिए कंडक्ट किया जाता है उन्होंने कौन कंडक्ट करता है, इसका आंसर है डी, दैट इज इलैक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। अपना प्रेजेंट इलैक्शन कमिश्नर कौन है, ओम प्रकाश रावत। याद रखना है, पंजाब के पेपरों च बहुत क्वेश्चन पूछते हैं कि इलैक्शन कमिश्नर कौन है, आरबीआई का गवर्नर कौन है, ठीक है, इसलिए ये चीज़ां याद रखनिया ने। अपना इलैक्शन कमिश्नर है प्रेजेंट ओम प्रकाश रावत। तो इलैक्शन कमीशन है जोड़ा किदे लिए कंडक्ट करता है इलैक्शनस। देखो लोक सभा लई, राज्य सभा लई, ठीक है, स्टेट असैंबलीज लई, स्टेट काउंसिल लई, प्रेजिडेंट लई ते वाइस प्रेजिडेंट लई, ये याद रख। तो नैक्सट क्वेश्चन देखते हैं। नैक्सट हैगा अपने को कि जो वाइस प्रेजिडेंट है वो प्रेजिडेंट की तरह कदों एक्ट करूगा जो ऑफिस है जो प्रेजिडेंट का खाली है। हुण देखो जो अपन पता है जी टर्म होंगी है प्रेजिडेंट की ऑफिस बैठन की 5 ईयर्स होंगी है, ठीक है। हुण वैकेंसी कदों क्रिएट हो सकती है, पहला जो 5 ईयर्स खत्म हो, जोड़ा ये वाला केस है कि वह जो टर्म है वो ओवर हो रहा है, ठीक है। इस केस के 5 साल होने तो पहला ही इलैक्शनस कंडक्ट कर दिए जाते हैं। पर अगर ड्यू टू किसी कारण इलैक्शनस कंडक्ट नहीं हो पाए तो जो प्रेजेंट प्रेजिडेंट है वही उदों तक प्रेजिडेंट बनया रहूगा जब तक कि न्यू प्रेजिडेंट इलैक्ट नहीं होंदा, ठीक है। सैकेंड केस, हुण अगर जी वैकेंसी है वह प्रेजिडेंट की डैथ हो गई तां करके क्रिएट हुई है, प्रेजिडेंट बीमार है तां करके हुई है, ठीक है। जेडे इलैक्शनस कंडक्ट होए हैं प्रेजिडेंट के लिए उन्होंने वॉइड करार दिता सुप्रीम कोर्ट ने तां करके हुए हैं, या फिर उन्हें रिज़ाइन देता, ठीक है, इन वजह नाल अगर होया है या रिमूवल कर दिता गया, इस वजह नाल अगर वैकेंसी क्रिएट होंदी है तो जोड़ा अपना वाइस प्रेजिडेंट है वो एक्ट करूगा एज प्रेजिडेंट,
उदों तक करूगा जब तक कि न्यू प्रेजिडेंट नूं इलैक्ट ना किया जाए। ठीक है, पहली गल ये। दूजी गल है कि जो ये वैकेंसी है जी डैथ करके, इलनैस करके, रिमूवल करके, रेजिगनेशन करके क्रिएट होंगी है, उस टाइम उस केस के विच 6 मंथ के अंदर अंदर इलैक्शन कंडक्ट कर दिते जाते हैं प्रेजिडेंट लिए। ठीक है, प्रेजिडेंट अगर वैकेंट है वह ऑफिस तो वाइस प्रेजिडेंट आ गया वो जगह, अगर वाइस प्रेजिडेंट का भी ऑफिस वैकेंट है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा। ठीक है, अगर सपोज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का भी ऑफिस वैकेंट है तो सीनियर मोस्ट जज आएगा। ठीक है, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आंसर क्या होगा? डी, टिल न्यू प्रेजिडेंट इज इलैक्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर वैकेंसी जे हाँ देखो, इन इवेंट ऑफ वैकेंसी द ऑफिस ऑफ बोथ प्रेजिडेंट एंड वाइस प्रेजिडेंट, तो कौन प्रेजिडेंट की ड्यूटी निभाऊगा? ये मैं हुणे दस्सिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। नैक्सट देखो, हु इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सिस ऑफ इंडिया? कौन हुंदा है? ए, दैट इज प्रेजिडेंट। नैक्सट ਜਿਹੜਾ क्वेश्चन है ये अपने को एमरजेंसी के नाल रिलेटिड है कि कॉन्सिक्वेंसिस की होंगे हैं अगर नैशनल एमरजेंसी है जी प्रेजिडेंट डिक्लेयर कर दे। हम देखो जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 18 है, ठीक है, वो डील करता है एमरजेंसी के नाल। अपने को 3 तरह की एमरजेंसीज होंगी हैं, एक होंगी है नैशनल एमरजेंसी, एक होंगी है स्टेट एमरजेंसी जिन्होंने प्रेजिडेंट रूल भी बोलते हैं, तो एक होंगी है फाइनैंशियल एमरजेंसी। ठीक है, आर्टिकल जो 352 है वो नैशनल एमरजेंसी नाल रिलेटिड है, ये 4+ कर दो स्टेट एमरजेंसी बन जूगी, दैट इज़ 356। ये 4+ कर दो फाइनैंशियल एमरजेंसी बन जूगी, दैट इज़ 360। इन्हू एवं याद करने का मैथड है कि 4+ करना है, एक याद रख लो। जी नैशनल एमरजेंसी है बेसिकली वो क्यों लगती है? अगर वॉर या एक्सटर्नल एग्रीगेशन की कंडीशन आ जाए या आर्म्ड रेबिलियन हो जाए, ता करके नैशनल एमरजेंसी लगती है। स्टेट एमरजेंसी कदों लगती है? अगर जी स्टेट की मशीनरी है स्टेट दे विच वो अपनी ड्यूटीज़ नूं अच्छी तरीके नाल ना निभा पाए। ठीक है, तो जो कंट्रोल है वो सेंटर के हाथ चला जाता है स्टेट की, उन्होंने प्रेजिडेंट रूल भी बोल देंगे हैं। उस तो बाद फाइनैंशियल एमरजेंसी कदों लगती है? जो फाइनैंशियल स्टैबिलिटी ठीक ना हो कंट्री की। ठीक है, सो अपने को क्वेश्चन है नैशनल एमरजेंसी के की कॉन्सिक्वेंसिस हैं। फर्स्ट है कि प्रेजिडेंट है जोड़ा वो डायरैक्टिव्स दे सकता है स्टेट एग्जीक्यूटिव नूं। ठीक है, द प्रेजिडेंट कैन एक्सटेंड द नॉर्मल टेन्योर ऑफ लोक सभा। हाँ, ये जो प्रेजिडेंट है जो नैशनल एमरजेंसी लगी हो लोक सभा का टेन्योर 1 साल लिए वधा सकता है। ठीक है, 1 ईयर लिए। द प्रेजिडेंट कैन सस्पेंड ऑल द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन। ये वाला गलत है। देखो ये सारे फंडामेंटल राइट्स नूं सस्पेंड किया जा सकता है एक्सैप्ट फंडामेंटल राइट 20 एंड 21। देखो जो फंडामेंटल राइट 20 है वो कि रिलेटिड है प्रोटैक्शन इन रिस्पैक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसिस, तो 21 की है प्रोटैक्शन ऑफ लाइफ एंड परसनल लिबर्टी। ये वाले सस्पेंड नहीं होंगे, बाकी सारे फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो जाते हैं, याद रखना है। द प्रेजिडेंट कैन मॉडिफाई द डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ फाइनैंशियल रिसोर्सिज बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, ये भी कर सकता है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? बी, करेक्ट पूछा है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को है फाइनैंशियल एमरजेंसी के नाल रिगार्डिंग कि जी फाइनैंशियल एमरजेंसी आर्टिकल 360 नाल रिलेटिड है, ये आप हुणी देखिया है। ठीक है, और तो बाद द सैटिस्फैक्शन ऑफ प्रेजिडेंट इन डिक्लेयरिंग द फाइनैंशियल एमरजेंसीज बियॉन्ड द जुडिशियल रिव्यू, ये गलत है। देखो जी ये चीज़ है कि बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू सी सैटिस्फैक्शन प्रेजिडेंट की, ये 38th अमेंडमेंट ने ये चीज़ कही सी, बट उस तो बाद 44th अमेंडमेंट ने यह चीज़ को कॉन्ट्राडिक्ट किया कि जी सैटिस्फैक्शन ऑफ प्रेजिडेंट है कि अगर वो एमरजेंसी फाइनैंशियल एमरजेंसी को डिक्लेयर करता है तो जुडिशियल रिव्यू के बियॉन्ड नहीं हैगी, उन्होंने आंसर देना पड़ेगा। ठीक है, उस तो बाद है द फाइनैंशियल एमरजेंसी वंस अप्रूव बाय बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट कॉन्टीन्यूज इनडेफिनेटली टिल रिवोक, ये भी ठीक है, ये वाला भी ठीक है। उस तो बाद रिवोकेशन ऑफ फाइनैंशियल एमरजेंसी डज नॉट रिक्वायर पार्लियामेंट्री अप्रूवल। हाँ, अगर फाइनैंशियल एमरजेंसी को रिवोक करना है तो प्रेजिडेंट है जोड़ा किसी भी टाइम उन्होंने रिवोक कर सकता है, उन्होंने कोई भी पार्लीमेंट अप्रूवल की जरूरत नहीं है। ठीक है, फॉल्स पूछा सी तो आंसर क्या होगा? बी, आंसर बी आऊगा। वैसे जी मैं तुम्हें दसे सी ट्रू वाले दसे सी भी केड़े आंसर इज बी। ठीक है, नैक्सट क्वेश्चन देखते हैं। नैक्सट क्वेश्चन है, देखो उन्हें करंट नाल रिलेटिड क्वेश्चन आ गए प्रेजिडेंट उपर, थ्योरी नाल रिलेटिड सब खत्म हो चुके हैं, करंट नाल रिलेटिड है। तो एक होर चीज़ जी एमरजेंसी प्रोविजनस है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्हों डिटेल दे विच पढ़ लियो। ठीक है, तो एक होर गल तुमने की पढ़नी है कि जी प्रेजिडेंट को पावर्स मिली हुई ने वो डिटेल पढ़नी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कोई क्वेश्चन खास आए नहीं है पर वो पढ़ने आ सकते हैं। ठीक है,
सो क्वेश्चन देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया वॉज इलैक्टेड अनअपोज्ड, किनू अनअपोज्ड इलैक्ट किया गया सी? ਇਹਦਾ आंसर है बी, श्री नीलम संजीव रेड्डी। ये अपने 6th प्रेजिडेंट सी। ठीक है, इन्होंने याद किमें रख सकते हो कि हमेशा रेडी रहते सी, इसलिए इन्होंने अनअपोज्ड चूज कर लिया गया। ठीक है, नैक्सट देखो, केड़ी स्टेट गवर्नमेंट है जिन्हों ने यूथ अवार्ड चलाया है इन द नेम ऑफ फॉर्मर प्रेजिडेंट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम? ਇਹਦਾ आंसर की है बी, दैट इज तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट वुमेन टू बिकम द प्रेजिडेंट ऑफ कांग्रेस इन 1917। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो हुण ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ फर्स्ट वुमेन टू बिकम द प्रेजिडेंट ऑफ कांग्रेस इन 1917। अगर फर्स्ट वुमेन की गल की हुई है तो आंसर है एनी बेसंत। पर अगर फर्स्ट इंडियन वुमेन आ जाता, अगर फर्स्ट इंडियन वुमेन आ जाता, ठीक है, फर्स्ट इंडियन वुमेन कौन सी जो प्रेजिडेंट बनी सी कांग्रेस की? ਉਹਦਾ आंसर आऊगा फिर सरोजनी नायडू, क्योंकि जी एनी बेसंत सी ब्रिटिश सी। ठीक है, बट सरोजनी नायडू इंडियन सी। तो अगर इंडियन पूछा हो INC की फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेजिडेंट कौन बनी सी? सरोजनी नायडू। अगर फर्स्ट वुमेन पूछा होया तो एनी बेसंत। ठीक है, एक होर गल, अगर अपने को पूछा जाए फर्स्ट वुमेन प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया, अगर इंडिया की पूछा जाए वो कौन सी? मिसिस प्रतिभा पाटिल, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ठीक है, ये चीज़ां याद रखनी है, ये 12th सी। ठीक है, ये चीज़ां याद रखनियां ने, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अपने फर्स्ट प्रेजिडेंट कौन सी इंडिया दे? राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो जेडे हुण ने प्रेजेंट 14th प्रेजिडेंट है अपने कौन है? मिस्टर रामनाथ कोविंद। ठीक है, ये चीज़ां इंपॉर्टेंट है, याद रखनियां ने। वो INC दे नाल रिलेटेड है, एनी बेसंत सरोजनी नायडू, ये इंडिया दे हैं। ठीक है, नैक्सट क्वेश्चन देखो, नैक्सट क्वेश्चन है कि केड़ी चीज़ां वाइस प्रेजिडेंट दे लई गलत है? देखो, सब तो पहला उन्हें कहा इन ऑर्डर टू बी वाइस प्रेजिडेंट ए पर्सन मस्ट बी क्वालीफाई फॉर इलैक्शन एज ए मैंबर ऑफ लोक सभा। लोक सभा नाल तो लेना देना ही नहीं होंदा वाइस प्रेजिडेंट का। इत्थे लोक सभा नहीं आऊगा, इत्थे क्या आऊगा? राज्य सभा। ये अगर किसी को पता है कि जो वाइस प्रेजिडेंट है वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होंदा राज्य सभा, तो ये चीज़ नूं करिया होगा। ठीक है, थोड़ा दिमाग यूज़ करना है क्वेश्चन च। उस तो बाद है अ मैंबर ऑफ स्टेट लैजिस्लेटिव असैंबली कैन सीक इलैक्शन टू दैट ऑफिस। देखो, ये जो स्टेट लैजिस्लेटिव असैंबली का मैंबर है वो ऑफिस, ये वाले ऑफिस के लिए इलैक्शन लड़ सकता है, पर अगर वो लड़ रहा है तो उन्होंने अपना रेजिग्नेशन देना पो उत्थे। ठीक है, तो ये वाला भी करैक्ट है। उस तो बाद नैक्सट है, तो ये करैक्ट है, द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ वाइस प्रेजिडेंट इज सेम एज दैट ऑफ प्रेजिडेंट। ये ठीक है, दोनों की 5 ईयर्स है। ठीक है, तो ये वाला भी ठीक होया। उस तो बाद है ही कैन रिमूव थ्रू ए फॉर्मल इंपीचमेंट। देखो, अगर वाइस प्रेजिडेंट को रिमूव करना है तो फॉर्मल इंपीचमेंट की जरूरत नहीं है। ये एक रेजोल्यूशन है जोड़ा उन्होंने पास किया जाता है, कितने? राज्य सभा के। ठीक है, जिन्हों कि फिर फर्दर लोक सभा सपोर्ट कर देंदा है, तब जो वाइस प्रेजिडेंट है उन्होंने हटाया जा सकता है, इंपीचमेंट की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यदा आंसर की होया अपना सी। उन्हें नॉट करैक्ट पूछे, सी आंसर है। नैक्सट देखो, नैक्सट अपने को द रेजोल्यूशन ऑफ रिमूविंग वाइस प्रेजिडेंट कैन बी मूवड इन, उन्होंने दसिया राज्य सभा। नैक्सट, द वाइस प्रेजिडेंट इज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ, किहदा बनता है? सी, राज्य सभा। देखो, जो एक्स ऑफिशियो वर्ड है ये बेसिकली अपना लेटिन वर्ड है। यदा मतलब की है कि जो वाइस, देखो कोई बंदा है, ठीक है, कोई परसन है ए, जो वो वाइस प्रेजिडेंट बन गया उदा अहुदा ही इन्ना हो गया कि उन्होंने राज्य सभा का चेयरमैन बना दिता गया। ठीक है, एक्स ऑफिशियो मतलब की है कि उन्होंने कोई इलैक्ट नहीं किया गया, उन्होंने रैंक देखते हुए कि यह बंदा वाइस प्रेजिडेंट है, इनू आपां राज्य सभा का चेयरमैन भी बना दें। ठीक है, ये मतलब हो गया एक्स ऑफिशियो का, कि रैंक नूं देख के बना दिता गया, उन्होंने कोई इलैक्ट नहीं किया गया चेयरमैन बनाने लिए राज्य सभा विच। ठीक है, सो नैक्सट क्वेश्चन है हू इलैक्ट्स द वाइस प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया। वाइस प्रेजिडेंट नूं भी इनडायरैक्टली इलैक्ट किया जाता है। ठीक है, इलैक्टोरल कलैग है इहदा, तो ये की होंगे ऑल मैंबरस ऑफ बोथ हाउसिज ऑफ पार्लीमेंट। इत्थे स्टेट असैंबली या स्टेट काउंसिल का कोई लेना देना नहीं है, इस सिर्फ हाउस ऑफ पार्लीमेंट दैट इज़ लोक सभा ते राज्य सभा के मैंबरस आएंगे। ठीक है, लोक सभा
ते राज्य सभा दे, बोथ इलैक्टेड एंड नॉमिनेटेड। ठीक है जी, ये गल याद रखनी है। नैक्सट क्वेश्चन देखो, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अपॉइंटेड बाय प्रेजिडेंट, किनू प्रेजिडेंट अपॉइंट नहीं करता। हुणे उन्हें देखिया कि जिहड़ा अपना वाइस प्रेजिडेंट है वो इनडायरैक्टली इलैक्ट किया जाता है थ्रू इलैक्टोरल कलैग, तो इसदा आंसर क्या होगा, डी, दैट इज वाइस प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया। सो ये नाल ही अपने क्वेश्चनस ने जिहड़े प्रेजिडेंट वाइस प्रेजिडेंट के उपर खत्म हो गए। हुण आपां एक टेबल की फॉर्म दे विच दोनों विच कंपैरिजन देखांगे, इन्हूं याद कर लियो, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिमें जिमें आपां होर करांगे प्राइम मिनिस्टर गवर्नर उवें उवें चीज़ां टेबल दे विच तुसीं ऐड करते रहियो, बहुत काम मान गया जो आप रिवाइज करना होंदा है, बहुत चीज़ हैल्प करती है वाली। देखो सब तो पहले इत्थे लिखते हैं कि इलैक्शन प्रोसैस की है इन्हां दी, ठीक है। उस तो बाद नैक्सट चीज़ लिखांगे ओथ, कौन एडमिनिस्टर करता है। उस तो बाद है क्वालिफिकेशन, ठीक है। नैक्सट चीज़ है रेजिग्नेशन किनू दिंदे हैं, ते फिफ्थ टर्म, ठीक है। ये मेन चीज़ां ने देखते हैं। देखो हुण इत्थे मैं गल करूँगी अपने प्रेजिडेंट, उरे करूँगी वाइस प्रेजिडेंट की, ठीक है। सब तो पहला इलैक्शन प्रोसैस, दोनों नूं इनडायरैक्टली इलैक्ट किया जाता है, ये दोनों चीज़ां सिमिलर है, इनडायरैक्टली इलैक्ट किया जाता दोनों नूं, ठीक है। फर्क कित्थे है कि जिहड़ा इन्हां दा प्रेजिडेंट दा इलैक्टोरल कलैग है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ इलैक्टेड मैंबरस आएंगे लोक सभा के, राज्य सभा के, तो इलैक्टेड मैंबर आएंगे स्टेट लैजिस्लेटिव असैंबली के, ठीक है, तो दिल्ली के पौंडीचेरी के आएंगे। उस तो बाद जिहड़ा वाइस प्रेजिडेंट है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ सिर्फ और सिर्फ लोक सभा तो राज्य सभा के मैंबरस होंगे बोथ इलैक्टेड एंड नॉमिनेटेड, ठीक है। इत्थे स्टेट असैंबली या स्टेट काउंसिल का कोई लेना देना नहीं है। उस तो बाद ओथ, जिहड़ी प्रेजिडेंट है ਉਹਦੀ ओथ ਨੂੰ एडमिनिस्टर करता, आप पढ़िया सी CJI, तो जिहड़ा वाइस प्रेजिडेंट है ਉਹਦੀ ओथ ਨੂੰ कौन एडमिनिस्टर करता है, प्रेजिडेंट खुद, ठीक है। नैक्सट है क्वालिफिकेशन, अगर किसी ने प्रेजिडेंट बनना है, ठीक है, दोनों के विच जिहड़ी एज है वो किहड़ी है 35 ईयर्स, इत्थे भी 35 ईयर्स कि 35 ईयर्स तो बड़ा होना चाहिए बंदा, पर डिफरेंस की है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ जिन्हें अगर प्रेजिडेंट बनना है तो वो क्वालीफाई होना चाहिए फॉर इलैक्शन एज अ मैंबर ऑफ लोक सभा, अगर उरे किसी ने बनना है तो क्वालीफाई होना चाहिए एज अ मैंबर ऑफ राज्य सभा, ठीक है। ये चीज़ याद रखनी है। उस तो बाद हुण जिहड़ा प्रेजिडेंट है वो अपने रेजिग्नेशन दिंदा है वाइस प्रेजिडेंट नूं, वाइस प्रेजिडेंट दिंदा है प्रेजिडेंट नूं, ठीक है। दोनों के टर्म मैं दस्सिया सी पहला 5 ईयर्स है तो ये भी 5 ईयर्स है, ठीक है। सो अज की डिस्कशन दे विच इन्ना ही। अज आप बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ां देखियां प्रेजिडेंट वाइस प्रेजिडेंट के उपर, तुसीं थोड़ा होर डिटेल मैनर च इन्हां दोनों के बारे पढ़ लियो, तो एमरजेंसी प्रोविजनस बारे भी, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरैक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं पेपर दे विच, ठीक है। उन्हां च हुंदा कुछ भी नहीं, जिन्हें थोड़ा बहुत पढ़िया होया है वो ईजीली कर आंदा है। सो अज की क्लास में इत्थे ओवर करते हैं। अगर तुसीं चाहते हो मैं होर वीडियोज़ तुहाडे लई लैके आवां, मेरे चैनल को सबसक्राइब करो, वीडियोज़ को लाइक करो, बैल आइकन को टैप करो, ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन तुहानूं टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू सो मच।